हाँ, तो भई इस वीडियो में हम बहुत सी और लीनियर इक्वेशंस की मिसालों को देखेंगे और हम उन इक्वेशंस की स्लोप यानी ढलान मालूम करेंगे और साथ ही साथ उनके y इंटरसेप्ट यानी वो नुक्ता जब लकीर y एक्सिस से गुजर रही होगी वो भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी कुछ यूं है कि और ये कुछ जानी पहचानी शक्ल है। तो यहाँ y बराबर है 5 ज़रब x जमा 3 के। हाँ, तो यहाँ ढलान और y इंटरसेप्ट क्या होगा? भाई इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। बात यह है कि ये इक्वेशन जो है वो हमें स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में दी हुई है और स्लोप इंटरसेप्ट को आम तरह से इस तरह लिखते हैं कि y बराबर होता है m ज़रब x जमा c के, जहाँ ये जो हमारा m है वो निशानदेही कर रहा होता है लकीर की ढलान की, जबकि c दिखा रहा होता है y इंटरसेप्ट को। तो भाई अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ m की जगह 5 लिखा हुआ है, यानी इस इक्वेशन की जो लकीर होगी उसकी ढलान तो 5 के बराबर होगी। और भाई c की जगह हमें ये मुस्तकिल या कांस्टेंट टर्म दिख रही है जो कि बराबर है 3 के। और भाई ये जो कद्र है वो निशानदेही कर रही है y इंटरसेप्ट की, जिसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब भाई चूंकि हमें ये इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में दी हुई थी तो इसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट तो बहुत ही आसानी से मालूम हो गए। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी मुश्किल मिसालों की तरफ चलते हैं। हाँ, तो यहाँ इक्वेशन अब ये है कि y बराबर है 5 जमा 3 ज़रब x के। तो यहाँ ढलान और y इंटरसेप्ट क्या होगा? भाई मुझे पूरा यकीन है कि अब तक आपने इस बात पे गौर कर ही लिया होगा कि इस पहले वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में क्या फ़र्क है। भाई पहले यहाँ 5x लिखा हुआ था, जबकि अब यहाँ सिर्फ 5 लिखा हुआ है, और यहाँ सिर्फ 3 लिखा हुआ था जबकि यहाँ 3x लिखा हुआ है। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम इस शक्ल में लिखना चाहें तो हम x वाली टर्म को पहले लिख लेंगे और इस मुस्तकिल या कांस्टेंट टर्म को बाद में लिख लेंगे। यानी ये इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखने लगेगी कि y बराबर हो जाएगा 3x जमा 5 के। और चूंकि ये दोनों चीज़ें आपस में जमा ही हो रही हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पहले लिखें या ये पहले लिखें। और भाई अच्छी बात यह है कि ऐसा करने से मामला थोड़े बेहतर हो गए हैं और अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ ढलान बराबर है 3 के, जबकि y इंटरसेप्ट बराबर है 5 के। चले भाई एक और मिसाल देख लेते हैं। तो यहाँ y बराबर है 12 माइनस x के, और ऐसा करें कि इस मिसाल के लिए आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक के खुद इसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम करने की कोशिश करें। अच्छा, बात यह है कि यहाँ और यहाँ कुछ कुछ एक जैसी चीज़ हो रही है। भाई जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें x वाली टर्म पहले आती है और मुस्तकिल टर्म बाद में आती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, बिल्कुल जैसे यहाँ हो रहा था। तो भाई जैसे हमने इस इक्वेशन को सीधा किया था हम इस इक्वेशन को भी सीधा कर लेते हैं। तो अब y बराबर हो जाएगा ये मनफी x यहाँ आ जाएगा और इसमें ये 12 जमा हो जाएगा। और भाई हमने सिर्फ इनकी जगह तब्दील की है। भाई यहाँ भी 12 में मनफी x जमा हो रहा था और यहाँ भी 12 में मनफी x ही जमा हो रहा है, तो बात तो एक ही है। अच्छा, अब जब ये इक्वेशन इस शक्ल में आ ही गई है तो हमें y इंटरसेप्ट और स्लोप भी बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा है। भाई इस c की जगह आ गया है 12 और चूंकि c y इंटरसेप्ट की निशानदेही कर रहा था तो इस इक्वेशन के लिए 12 हमारा y इंटरसेप्ट होगा। लेकिन भाई ढलान क्या होगी? हम कह रहे थे कि m जो है वो ढलान की निशानदेही कर रहा होता है, लेकिन यहाँ m की जगह तो सिर्फ मनफी का निशान दिखाई दे रहा है। भाई इस चीज़ को हम मनफी 1 भी तो समझ सकते हैं, तो यहाँ जो ढलान है वो असल में मनफी 1 के बराबर होगी। अच्छा,
तो चलें एक और मिसाल देख लेते हैं। भाई यहाँ y जो है वो बराबर है 5x के। तो यहाँ ढलान और y इंटरसेप्ट क्या होगा? भाई पहली बात जो नज़रों में आती है वो ये है कि ये जो इक्वेशन है वो तो इनमें से किसी की जैसी नहीं लग रही। यहाँ तो 2 के बजाय इक्वेशन के इस हिस्से में सिर्फ एक ही टर्म दी हुई है। लेकिन भाई इसको ज़रा इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ y असल में 5x जमा 0 के बराबर है। और अब हमें बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है कि y इंटरसेप्ट तो हमारा असल में 0 के बराबर है, जबकि स्लोप जो कि हमारे x के साथ वाली कद्र है या x का कोएफिशिएंट है, वो बराबर है 5 के। तो भाई हमने ये सवाल भी हल कर लिया और अब चलते हैं अपनी आखिरी मिसाल की तरफ। भाई यहाँ y जो है वो बराबर है -7 के। तो इस इक्वेशन के लिए ढलान और y इंटरसेप्ट क्या होगा? भाई इसको देख के आप भी यही बात कहेंगे कि ये इक्वेशन तो कहीं से भी इन इक्वेशंस की जैसी नहीं लग रही। तो हम भला इसकी ढलान और y इंटरसेप्ट कैसे मालूम करें? तो भाई इस सवाल का मासूमाना जवाब ये है कि जैसे हमने यहाँ जुगाड़ लगाई थी, वैसे ही हम यहाँ भी जुगाड़ लगा सकते हैं। भाई इस बात को हम कुछ इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि y बराबर है 0 ज़रब x माइनस 7 के। तो अब ये इक्वेशन इसी शक्ल में आ गई है और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ y इंटरसेप्ट बराबर है -7 के, जबकि स्लोप या ढलान बराबर है 0 के। और भाई ये बात बहुत आराम से दिमाग में भी बैठ जाती है। भाई 0 ढलान का मतलब ये है कि जब x में कोई तब्दीली आती है तो y में 0 तब्दीली आती है और इक्वेशन भी यही दिखा रही है कि y हमेशा ही -7 के बराबर रहता है। तो भाई y में वाकई कोई तब्दीली नहीं आएगी।